हर बार डेमोज में क्या होता है, एक अलग अलग तरीके की अप्रोच ली जाती है, तो मुझे लगता है कि वो डेमोज रिकॉर्ड करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बट जितनी ज़रूरत की है उतनी कर देता हूँ। तो जब किसी को कोई मेरी डेमोज का बोलना चाहिए, रेफरेंस लेना हो, तो वो ले सकता है, तो वो अवेलेबल होता है हमारे सेंटर्स में। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा वीडियो है, ट्रैकिंग करके ही वीडियो सर्च किया हुआ है मैंने, और मुझे यहाँ पे बहुत सुंदर सा एक वीडियो मिल रहा है जिसको मैं अपने देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, गाना बजा रहे हैं। सर मैं एक बना रहा था ट्रैकिंग का वीडियो। हम्म। तो उसमें ट्रैकर ना हिल जाता था, बार बार दिमाग खराब हो जा रहा था, मतलब हिल ही जाता था थोड़ी देर बाद। हाँ हाँ। तो फिर मजा नहीं आया सर। तो उसमें वो नहीं किए जो आपको क्या बोलते, मैंने अपने वीडियोस वीडियोस नहीं मिला होगा ना ट्रैकिंग का। मैनुअली मैनुअली भी फिक्स हमने किया था ट्रैक को, कि किसी और जगह पे दे देते हैं उस पॉइंट पे जहाँ तक वो जाता है। अच्छा, तो हमने वो की उनको ध्यान। फ्रेम्स अलग किए थे, वो मैनुअली मैंने बताया है उसमें। इसके साथ साथ एक और ट्रिक है जो आप लोग यूज़ कर सकते हो, वो ट्रिक अगर आप यूज़ करोगे तो आपका कैलकुलेशन ज़्यादा बेटर होगा, तो वो भी बता दूंगा। क्योंकि ट्रैकिंग एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है जो कि आपको सीखने की ज़रूरत है। और बाय द टाइम एक चीज़ ध्यान रखिए, जितना प्रीवियसली हुआ है उस वह सारी चीज़ें आपको रट जानी चाहिए अब तक। क्योंकि अगर हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे 10 चीज़ें ऐड करेंगे, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट का कंपोजिशन जो होता है ना, वो किसी एक चीज़ पे नहीं होता, उसका आधार जो है वो किसी एक चीज़ पे नहीं रहेगा कभी भी। तो वो कब कैसे होगा, वो हमेशा आपका कभी हो सकता है कि आपको मास्किंग की ज़रूरत पड़ जाए, कभी हो सकता है ट्रैकिंग की ज़रूरत पड़ जाए, कभी हो सकता है कलर करेक्शन की ज़रूरत पड़ जाए। और वो हर एक कॉम्पोजिशन में ये 4 से 5 टेक्निक एवरेज यूज़ होती हैं, मतलब लगेंगी। तो अगर आप ऐसे इस किसी भी एक टेक्निक को छोड़ देते हैं ना, तो आप नहीं कर पाएंगे काम, फंस जाएंगे। तो अपनी कोशिश ऐसी रखिए कि आप इस पर ध्यान कर पाएँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, एक वीडियो लिया है, ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं और इसको ऑल्ट कंट्रोल एफ या फिर फिट टू कॉम्प कर देते हैं, क्योंकि 1080p है। अब वीडियो में देख रहे हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, गाड़ी जो है वो पीछे चली गई, है ना। और 4 सेकंड का ये वीडियो है, इसको मैं थोड़ा सा टाइम में जाके स्ट्रेच कर देता हूँ, टाइम स्ट्रेच, और इसको मैं बढ़ा देता हूँ जस्ट डबल 200। तो 6 सेकंड का ये वीडियो हो जाएगा, इसकी स्पीड भी उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। डन। अब इसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, एन कर दूंगा ताकि यहाँ पे मेरी वैल्यूज़ फिक्स हो जाएं। थर्ड इसकी वैल्यू को रखूँगा मैं, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे इसका 3D ट्रैक करना है, दैट मीन्स अगर जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ से निकले तो वो सीधा वीडियो से बाहर ही हो जाए। तो वीडियो से बाहर ही हो जाए अगर मुझे कुछ ऐसा चाहिए होगा। तो 3D ट्रैक करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एक कैमरा। न्यू में जाके कैमरा, ठीक है। न्यू लेयर कहाँ से आई, राइट क्लिक किए, न्यू कैमरा लेयर। और ये कैमरा लेयर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 3D लेयर होती है, ठीक है, 3D लेयर। सो हम इसमें क्या करेंगे, और इसमें दोनों टाइप के कैमराज मिलते हैं, 1 नॉट कैमरा और 2 नॉट कैमरा, समझ गए। वही पूछ, 1 नॉट कैमरा या 2 नॉट कैमरा यानी एक फंक्शन कैमरे का या दो फंक्शन चाहिए। सिंगल फंक्शन कैमरा में टारगेट नहीं होता, यानी कि आप अपनी मर्जी से किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आपके पास कैमरा विदाउट टारगेट होगा। अगर आप में से कोई कैमरास का बोलना चाहिए फ़ैन है, तो वो समझ पाएगा कि सिंगल रिफ्लेक्स कैमरा यानी SLR कैमरास जो होते हैं वो, और डुअल रिफ्लेक्स कैमरास DSLR कैमरास, डबल रिफ्लेक्स कैमरास में अंतर क्या होता है। तो जो, हाँ, क्लैरिटी, दो लेंस लगे होते हैं,
डीएसएलआर में इमेज कैप्चर करने के लिए दो लेंस लगे होते हैं। बेसिकली उसमें क्या होता है, एक किसी एक पोर्शन पे बहुत एक डिस्टेंस पे आप फोकस बहुत अच्छे से कर पाएंगे। डीएसएलआर में फंक्शन होता है कि आप बड़े से बड़ा डिस्टेंस पे आसानी से फोकस कर सकते हैं। वहीं सिंगल रिफ्लेक्सेस कैमरास जो होते हैं उनमें एक फिक्स्ड फोकस रहता है, तो ना वो आगे हो सकता है ना पीछे हो सकता है लेंसेज में, ठीक है, सिंगल रिफ्लेक्स कैमरास जो होते हैं उनमें। तो 1 नॉट और 2 नॉट कैमरा भी ऐसा ही है, इसमें डिस्टेंस जो है वो 2 नॉट कैमरा से आता है, ठीक है। इसको 2 नॉट रखेंगे और कैमरा 1 कस्टम ये सब कुछ वैसा ही रहने दीजिए, क्योंकि कहीं पे भी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। इतना समझ लीजिए कि फिल्म का साइज़ जितना बड़ा होगा उतना एरिया ऑफ एंगल छोटा हो जाएगा, यानी देखने का एरिया छोटा हो जाएगा जितना वैल्यू यहाँ बड़ी होगी, और जितनी ये छोटी होगी उतना वाइड एंगल लेंस होगा, यानी उतना वाइड एंगल एरिया आप देख पाएंगे। ये कैमरास का रूल होता है, ठीक है। फोकस ज़्यादा होगा तो वैल्यू ज़्यादा होगी, सिंपल सी है। जितना वैल्यू बढ़ा देंगे उतना फोकस बढ़ जाएगा, लेकिन एरिया ऑफ साइट कम हो जाएगा। तो इसको 36 बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, उसको वैसे ही रहने देते हैं। रेंज और ये अगर आप कोई कैमराज बोलना चाहिए जिस किसी स्पेशल कैमरा से अगर ये चीज़ लिया गया है, जैसे कि एनामॉर्फिक कैमरा, तो एनामॉर्फिक कैमरा क्या होता है, उस दिन पहली क्लास आफ्टर इफेक्ट में तो बताया था, आफ्टर इफेक्ट की पहली क्लास में तो एनामॉर्फिक कैमरा बताया था। हम्म 180 डिग्री। अगर शॉर्ट रेंज में वाइड एरिया कैप्चर करना है तो एनामॉर्फिक लेंस लगता है। हाँ, अगर रूम में रहते हुए रूम के सारे डायमेंशन लेने हैं, इवन 180 डायमेंशन भी लेना है, तो एनामॉर्फिक कैमरा लगता है शॉर्ट रेंज में वाइड एंगल लेने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो उनका फोकस और उनका फोकल लेंथ वैल्यू यहाँ पे डलेगी, तब आपका ये भी कैमरा एनामॉर्फिक कैमरा की तरह कैलकुलेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये वैसे रिजेंबल कर सकता है। इसकी वैल्यूज़ आप इंचेस, पिक्सल्स और मिलीमीटर्स में चेंज कर सकते हो, ठीक है। mm बाय डिफ़ॉल्ट हर कोई यूज़ करता है, तो इसलिए mm रहने देते हैं। इसको ओके करेंगे और ये यहाँ पे बताएगा कि देखिए भाई आपके यहाँ पे कोई भी 3D लेयर्स नहीं है, तो कैमरास जो है वो आपको वर्क करते हुए नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो आई डोंट केयर अबाउट दैट, मैं इसको ओके कर देता हूँ। पहली चीज़, क्योंकि हमें करना क्या है, हमें 3D कैमरा ट्रैकिंग करनी है, यानी कि कैमरा इस लेयर का, ये जो इमेज लेयर है इसका 3D पर्सपेक्टिव पकड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग कैमरा अपना मोशन तैयार करेगा, ठीक है। सो हमने एक 3D कैमरा लेयर लगा दी है, बाय डिफ़ॉल्ट इट्स अ 3D, और वीडियो पे आ गए। अब आ जाते हैं ट्रैकर पे, इसको पहले फर्स्ट पे फिक्स करते हैं, और अब हमें ट्रैकर चाहिए होगा। तो ट्रैकर किसे बनाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? हम्म 3D में दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3D में आपको वीडियो कहीं से भी आप फिक्स कर लीजिए, जहाँ पे भी आप ऑब्जेक्ट डालेंगे, अगर वो ऑब्जेक्ट लेंथ के अकॉर्डिंग बाहर चला गया तो ऑब्जेक्ट भी, जो 3D ऑब्जेक्ट वहाँ पे आप, या एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट जो वहाँ पे फिक्स करेंगे वो भी बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर हम पहले फॉलो करते हैं, देन फिर हम इसको थोड़ा सा क्रिएटिव वे में आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रैकिंग करेंगे। मैं बलून नहीं चॉइस करता, रीज़न इसका ये है कि बलून हिल बहुत रहा है, और बलून हिलेगा तो कैमरा भी शेक होगा। जिगल कर रहा है तो वैसे ही जिगल की फ्रेम्स बनेंगे मोशन के। तो हमें कोशिश करनी है कि मैं प्रोबेबली या तो ये प्रोडक्ट, या फिर ये ब्लैक कलर का लाइन, या व्हील, कोई भी चीज़ जो बेहतर हमको लगती है। लेकिन टेल लाइट आगे तक नहीं जा पाएगी। एक चीज़ और भी ध्यान रखें कि अगर टेल लाइट यहाँ से कट गई तो ट्रैकर को ट्रैक करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो हमें
हमें उतना एरिया लेना होगा जो सच में ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रैक में जीवित रहे। चलिए देखते हैं कौन सा चीज़ हो सकता है वो। सनरूफ लेकिन बहुत रिफ्लेक्टिव है ना, तो कांच लाइट चेंज हो रही है। ये वाला ये वाला पोर्शन में भी काफ़ी चौड़ा एरिया है ना, तो ट्रैकर जो है वो ऐसा हिलता रहेगा। ट्रैकर को वो एक सिंगल पिक्सल चाहिए होता है जो कहीं पे भी बदले ना। तो आई थिंक अगर ऐसा किया जाए कि हम स्ट्राइप्स में से कोई एक स्ट्राइप ले लें, जो कि ये वाली स्ट्राइप है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है ना। और प्रोबेबली देखते हैं, चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं और ट्रैक कैमरा, जो कि ट्रैक मोशन कल देख लिए थे, अब हम लोग ट्रैक कैमरा में जाएंगे। ये है 3D ट्रैकिंग जो कि ऑटोमेटिक होती है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और ये अपने आप एनालाइज करेगा, जैसे हम लोग ट्रैक रैप स्टेबलाइज़र यूज़ किया था हमने कल, वैसे ही लास्ट क्लास में। वाई प्रज्ञा इज़ नॉट ज्वाइनिंग, व्हाट हैपेंड? फ़ोन तो चार्जिंग में है, लेकिन रंजीत अगर आपका मैसेज प्रज्ञा तक पहुंच रहा होगा तो उसको बोल दीजिए ज्वाइन करने के लिए। ठीक है सर, बोल देता हूँ। लास्ट की 2 क्लासेस से वो नहीं आई है। मैं ऐसे घड़ी देख रहा हूँ, इसका मतलब मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ टाइम के कितने घंटे कितने सेकंड हो गए, उसने ज्वाइन नहीं किया। मेरा कहने का मतलब है कि वो आई नहीं है अभी लास्ट की 2 क्लासेस में। ये टाइम लेता है और फिर पूरे वीडियो का एनालिसिस करेगा और एक एरर भी कई बार देता है। नहीं नहीं, फिर वीडियो को दूसरे तरीके से ओपन करना पड़ेगा। क्या हुआ? ले लीजिए, पॉपकॉर्न लाए होंगे तो। ये देखो, ये एरर देता है, लेयर साइज मस्ट बी कंपोजिशन एंड यूज डिफॉल्ट ट्रांसफॉर्म वैल्यू। दैट मीन्स इसको ऐसे अप्लाई नहीं किया जाता है। इसको अप्लाई करने का तरीका मैं बताता हूँ। फाइल, न्यू, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू कॉम्पोजिशन फ्रॉम फुटेज करना पड़ेगा। एरर नहीं आता ना। और कल की डेट में तुम लोग मेरे को कॉल करके पूछते कि न्यू कॉम्पोजिशन फ्रॉम फुटेज वाला एरर आ रहा है सर, मैं क्या करूँ? तो न्यू कॉम्पोजिशन फ्रॉम फुटेज लेंगे, यानी फुटेज के एग्जैक्ट एस्पेक्ट रेशियो चाहिए रहेगा हमको, ताकि हमें उसको ट्रांसफॉर्म न करना पड़े। और फिर इसके बाद इसके बाद अब क्या करेंगे, इसको फिर से ट्रैक कैमरा करेंगे सिंपली। कैमरा आप बाद में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अपन किसी भी पोर्शन पे कोई भी लेयर ऐड कर सकते हैं। बस इसके लिए कुछ बुनियादी चीज़ें चाहिए होंगी। पहले वो ऑब्जेक्ट जो कि वहाँ चिपकेगा, दूसरा वो ऑब्जेक्ट जो कैमरा मोशन पकड़ेगा, दैट मीन्स 3D कैमरा लेयर, और तीसरा आपका सोर्स वीडियो। ये 3 चीज़ें तो होनी ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप जितना क्रिएटिव कर सको, वो क्रिएटिव आपके चॉइस के ऊपर है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कर रहे हैं, तो ये करीब 73 फ्रेम्स, मात्र 73 फ्रेम्स है, क्वाइट लेस, काफ़ी कम है। अच्छा, मैंने वीडियो का साइज़ बढ़ाया नहीं है, कॉम्पोजिशन साइज़ बाद में बढ़ा देंगे, कोई इशू नहीं है। हमें 4 सेकंड का अगर वीडियो मिल रहा है, दैट्स सफिशिएंट इनफ जस्ट टू प्रूव आवर पॉइंट। हाँ, 3 सेकंड का हुआ, तो 3 सेकंड का वीडियो भी उसमें भी 3 फ्रेम कम है, तो दैट इज सफिशिएंट इनफ टू प्रूव आवर पॉइंट। सो बेसिकली उसको आप ला के, आप उसका साइज बढ़ा के फिर से अप्लाई कर सकते हो ये चीज़। अब देखो, जैसे ही आप कैमरा ट्रैक कंप्लीट होता है, आपको मिल जाता है ये छोटे छोटे बटरफ्लाइज। ये हैं ट्रैक पॉइंट्स, जो कि अपने आप जनरेट किए गए हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा, जिससे पता चल रहा है कि ट्रैक्स कहाँ पे बने हैं। अब इनको रीड करने का तरीका क्या होता है? देखो, गाड़ी को तो सभी कोई रीड कर लिए, अरे वाह, जा रहे हैं ना। तो एक्चुअल में आप इसको ऐसे समझिए कि
इसको रेंडरेबल शो ट्रैक पॉइंट्स और शॉर्ट टाइप तो नहीं, अभी इसको ऐसा करते हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, इनके सेपरेट कलर्स जो है ना, ये बताते हैं कि ट्रैक पॉइंट की लाइफ कितनी है, कितनी देर तक कैमरा उस चीज़ को पकड़ पा रहा है। तो ग्रीन कलर इज़ बेस्ट, यानी कि ये सबसे अच्छा वैल्यू, या ये शुरुआत से आखिर तक रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक है। और रेड कलर इज़ वर्स्ट, यानी कि ये तुरंत चेंज हो जाएगा वीडियो के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आप देखिए, बड़ा दूर से मैं देख रहा हूँ एक छोटा सा ट्रैक पॉइंट जीवित है ना। तो ये ट्रैक पॉइंट जो है वो कितनी दूर से चल रहा है एरिया ऑफ फील्ड में। अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो देखो वो वहाँ से यहाँ तक के लिए अभी तक रेडी है, मतलब लाइक इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन। और ये पूरे ट्रैक पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब इसका एक सैंपल तैयार करते हैं। ये क्या करता है, ये आपको देखो एक पर्सपेक्टिव बना के दिखा रहा है कि कितने ट्रैक पॉइंट्स को हम ज्वाइन करके एक पर्सपेक्टिव बना सकते हैं, और क्या पर्सपेक्टिव बनेगा उनसे। लेट्स जस्ट से ये वाला लेते हैं, ठीक है। और या फिर मैं क्लिक करके अपनी मर्जी का एक पर्सपेक्टिव बना सकता हूँ, कंट्रोल के साथ दबाऊंगा, है ना। सिंपल है, आप कंट्रोल के साथ पकड़ लीजिए, किसी भी तीन को सिलेक्ट कीजिए और आप उनके ऊपर में पर्सपेक्टिव फिक्स कर पाएंगे। तो अभी जैसे इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक ये वाला, ये और ये कैसा भी आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मुझे पता है कि मेरा रेड वाला जो है वो डिलीट हो जाएगा, तो मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्रिएट टेक्स्ट एंड कैमरा, क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा, क्रिएट नल एंड कैमरा, क्रिएट शेडो कैचर कैमरा एंड लाइट्स। वो एक और प्लगइन है शेडो कैचर, तो हम लोग देखेंगे। क्रिएट टेक्स्ट एंड कैमरा, सबसे पहले इसको फिट करते हैं ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जब ऐसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके यहाँ पे एक लेयर आ जाएगी और आपका टेक्स्ट जो है वो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करके इस पर लिख देते हैं नाम, क्यूब नॉम लिख दें, ठीक है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट जो है, इसको यहाँ पे देखो 3D में कन्वर्ट है ऑलरेडी, है ना। तो अब आप इसका ओरिएंटेशन यानी कि रोटेशन आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, ओके या और आप चाहें तो इसका एंकर पॉइंट जो है वो भी आप सेट कर सकते हो। क्योंकि हमने पर्सपेक्टिव वैसा बनाया था ना, तो अब उसको 3D है ना, तो कन्वर्ट हो जाएगा। Z डायरेक्शन पे अभी मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ, लेट्स जस्ट से इसको हम आगे कर देते हैं। पर्सपेक्टिव में देखो छोटा होता जा रहा है, इसको हम किसी ऐसी पोजीशन पे अभी डाल रहे हैं जहाँ पे हमें रोटो ना करना पड़े, ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। एंड देन फिर उसके बाद हम डेफिनेटली इसको थोड़ा सा क्रिएटिव वे में ले जाएंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग फिक्स कर देता हूँ, प्रोबेबली ऐसा।
थोड़ा सा दिखते रहे ना. ओके, एंड लेट्स स्टार्ट विथ आवर रेंडरिंग. और ये रेंडर करेगा. प्रज्ञा मार्केट में हूँ, बोली लैपटॉप ले रही हूँ. ओके. वो मार्केट में है वो. और लैपटॉप ले रही हूँ. ओके. ओके. इसको हमारा जो कैमरा था वो फुटेज कंपोजिशन लेयर पे वीडियो के अंदर 3D ट्रैक कैमरा था. इस पे हम क्रिएट टेक्स्ट फिक्स करते हैं. तो टेक्स्ट कहाँ पे आ रहा है? निकल जाता है वो उससे. हाँ, मतलब आप कितने भी कर सकते हो. अब तो वो वीडियो के अंदर जितने भी लगे हुए हैं ना, तो जो बेस्ट वैल्यू मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं. हाँ, वो मतलब किसी भी एक को ना, वो देखो ये ऑलरेडी 3 को लेगा. यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा ना तो वो 3 को लेगा. ये 3 को लेगा. तो अगर इसको क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके सॉलिड लगाऊंगा मैं, तो सॉलिड जो है वो देखो वहाँ पे फिक्स हो जाएगा. और क्या क्या चीज़ रेत में? हम्म. सर ऊपर सैंड जैसे आर्ट. आपके 3 लेयर नहीं ओपन हुई है, मतलब 3 पैनल. कौन से पैनल? देखो 3 पैनल ऊपर मेरे को दिख रहे हैं. एक हाँ. में फुटेज लिखा है, एक लेयर, हाँ, और और एक एक में पहला. कंपोजिशन. हाँ. तो कई बार मेरे से वो बंद हो जाता है, फिर ना कैसे खोलना है समझ में नहीं आता फिर सॉफ्टवेयर को. नहीं नहीं होना तो यहाँ पे जाके ऑल पैनल्स कर दो. ऑल पैनल्स, ठीक है. वो डायरेक्ट. ऑल पैनल्स में भी नहीं होता है. तो एडिट इस पे डाल दिया करो, एसेंशियल ग्राफिक्स में डाल दिया करो, तो कुछ रिन्यू हो जाएगा. और नहीं तो फिर यहाँ विंडोज़ में जाके रीसेट टू डिफ़ॉल्ट होगा. हाँ, वो वर्क रीसेट स्पेस को ही वो स्टैंडर्ड टू करना सेव पड़ता है. लेआउट, ये वाला कर दोगे तो फिर से वापस उसमें आ जाएगा. हाँ ना. मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जो भी आप चूज़ करना चाहें कर लें. अब ठीक है, इसको थोड़ा सा क्रिएटिव करते हैं. मैं यहाँ पे इस लेयर को अलग करता हूँ, टेक्स्ट लेयर को अलग करता हूँ. क्यूब लेयर जो है वो हमने अपनी मर्ज़ी से फिक्स की है. और ठीक है, इसको हम डिलीट करते हैं और इस जगह पे हम कोई एक इमेज लाके फिक्स करते हैं. फिर हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिव्स ऐड करेंगे. लेट्स जस्ट से इफ दिस इज़ देयर, और इसको यहाँ फिक्स करते हैं. वीडियो को सेलेक्ट करते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स प्रीसेट में जाके कैमरा कंट्रोल सेलेक्ट करते हैं. और यहाँ पे वैल्यूज़ जो है उसमें एक पर्सपेक्टिव बन रहा है. क्रिएट अ नल. ठीक है, यहाँ पे नल जो है वो देखना कैसा, कितना छोटा सा बना हुआ है, तिरछा. तो नल बनाते हैं और इसको नल में फिक्स करते हैं. और इसको अभी फ़िलहाल ऐसे देखेंगे तो ये कहीं वैल्यू नहीं जाएगी, लेकिन नल दिख ज़रूर रहा है घूमता हुआ. एंड द मोमेंट आई टर्न इट इनटू अ 3D वन, तो वो नल में फिक्स हो जाएगी इमेज. और इस इमेज को रोटेशन
वो बाहर चले जाएगी। तो इमेजेस फिक्स की जा सकती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस चीज़ के लिए आप या तो प्लेस ट्रैक करना चाहें, पोजीशन ट्रैक करना चाहें, या रोटेशन, ये तीनों टाइप की ट्रैक कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, तो अब इसके लिए थोड़ा सा मैं एक 3D सॉफ्टवेयर में जाना चाहूँगा, 3ds Max। मैक्स है ये वाला। ये एक्चुअल में मोशन ग्राफिक का है, मैश से बना हुआ है, मतलब एन क्लॉथ। हर सॉफ्टवेयर में ये चीज़ दिखाएंगे ही दिखाएंगे, ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स शेप होता है ना, और प्रोसीजरल बनता है, तो इसको मॉडल नहीं कर सकते। हुँ? वो क्रोमा में भी क्रिएट हो जाएगा, वो ज़्यादा सस्ता काम है। हाँ, आपको करना होगा तो आप भी आ जाइएगा फिर। बन गया, सही बात है, लिटरली। उसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं है उसमें। चलो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ 3D सॉफ्टवेयर में जो आप नॉर्मल ट्रैकिंग्स और नॉर्मल चीज़ें देखते हो, वो चीज़ हम बना लेते हैं यहाँ पे। सो लेट्स जस्ट से फॉर दिस वन वी आर क्रिएटिंग, ओके, हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, और बॉक्स की जगह इसको प्लेन बना देता हूँ मैं। लगा दूँ, टैटू अच्छा लग रहा है उसका, वो इतना कैरेक्टर आर्ट वर्क किया है, वो अच्छा नहीं लग रहा आपको? टैटू अच्छा है, टैटू अच्छा लग रहा है, इतनी मेहनत किया गया है, वो अच्छा नहीं लग रहा आपको? मेरा, आप किस पॉइंट पे जज करेंगे कि कंफर्टेबल एज इन कौन सा? मैं कैसे बता सकता हूँ कि मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो, एडिटिंग में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे अगर कोई सॉफ्टवेयर लगता है वो है न्यूक। कॉम्पोजिशन, एडिटिंग इन द सेंस आपकी एडिटिंग, मेरे लिए वो कॉम्पोजिशन कहलाता है। एडिटिंग जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको केवल वीडियो एडिटिंग होती, तो प्रीमियर से बेटर एडिटिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप प्रीमियर में, बेसिक सी एडिटिंग है, फटाफट बस कट कर लो और अपना पॉइंट क्लियर कर दीजिए। चलो हम ऐसा छोटा सा बना लेते हैं बिल्डिंग, और ऐसा एक रूफ दे देता हूँ मैं।
अगर इस तरीके की कोई बिल्डिंग हमने ले ली। अब इसका थोड़ा सा लाइट क्रिएट कर देते हैं। जनरली होता यही है कि 3D में बनाया जाता है, और इसका एक वर्क फ्लो आपको मैं दिखा देता हूँ। और डेस्कटॉप में इन्वायरमेंट, कोई भी इन्वायरमेंट की ना एक HDRI इमेज बना ली जाती है। थ्री डी वर्क फ्लो में तो HDRI इमेज बना ली जाती है। कोई भी एक इमेज ले लेते हैं हम लोग, पॉली हेवन में जाके ले लेते हैं। इस तरीके का HDRI वीडियो है भाई यहाँ तो। यही ले ले, डेजर्ट मिल रहा है, ट्राई डेजर्ट होगा ना इधर तो, वो तो एक चीज़ है। कौन नाम? नहीं, अंकित सर ने बुलाया था डेमो के लिए। अच्छा, उनको बैठाइएगा नीचे, नीचे बैठाइएगा, मैं आ रहा हूँ। कल कौन लड़का आया था? तो मैं 6 बजे कहाँ था? मैंने 6 बजे मैं कहाँ से लूँ? 6 6 बजे तो मैं क्लास ले रहा था ना। हम्म। तो डेमो हो गई तो फिर मैं दोबारा थोड़ी ना डेमो लूँगा। आप तो करेक्ट पकड़ रहे हैं, लेकिन उनका हो गया। अब उनमें पवन तो मैंने किसी को नहीं। अंकित सर ने किसका डेमो के लिए बोला था? आर्यन कहाँ चला गया? थोड़ा सा ये फाइल जो है वो 1.2 MB पर कितने 512 MB की है। एक समय था कि ये 512 डाउनलोड करते करते 4 घंटे लगते थे, जब हम लोग डाउनलोड करना लगाते थे ना, वो छोटा वाला फ़ोन लगा के डाउनलोड में। और इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर सोचते थे। हाँ, हम लोग डाउनलोड करते थे, डाउनलोड PK songs.pk.com से डाउनलोड करते थे। हाँ, और फिर वहाँ से फिर बाद में पता चला कि वायरस आने लगा है, पाकिस्तानी वायरस, तो छोड़ना पड़ा, नहीं तो हम लोग को बड़ा दुख हुआ। गाने फ्री में मिल रहे थे भाई, लगा लगा के पूरे लगा, पूरी प्ले सब गाने लगा रखते थे। अब सब ऐड सुन लेंगे, लेकिन वो नहीं रखता। तो क्या करेंगे, सुनते हैं गाने। आज भी आप उन्हीं चीज़ों के प्रति, बहुत ही उम्दा बात कही आपने, बहुत। तो हरियाणवी गाने सुनते हैं। कौन ने? हाँ, मैं देखा नहीं ना। क्या दे रहा है? फ्री में दे रहा है गाना? ओके, तो हाँ, तो आप फिर स्पॉटिफाई के और ऐड ही ऐड आते रहते ना। हाँ, गिल्ट फील कराएगा। अच्छा हुआ कि अरे भाई, हाँ, बस सब हमारी तरफ फुकरी चंद है, तुम काहे को परेशान हो रहे हो भाई? इसीलिए नो,
अरे बाप रे। सो एच डी आर इमेज जो है ये एक्चुअल में 360 कैमरे से ली जाती इमेज है, जिसमें सारे तरीके के इन्वायरमेंट की लाइट आ जाती है। और 3D वर्ल्ड में क्या होता है कि लाइटिंग मुश्किल हो जाती है, अगर वीडियो के अकॉर्डिंग लाइट करनी हो तो क्या किया जाता है, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट अच्छा रहता है ना तो 360 कैमरा लेके कोई दौड़ जाता है इन्वायरमेंट में। और दौड़ता है तो वो क्या होता है, 360 का पूरा वीडियो आ जाता है, इन्वायरमेंट का वीडियो। और फिर उस आदमी को क्या किया जाता है, मास्क करके अलग किया जाता है, जिस व्यक्ति जो कैमरा लेके घूमता है। और जो इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन है उसको 3D सॉफ्टवेयर में लाइट्स में डाला जाता है, तो ऑटोमेटिकली उस इन्वायरमेंट की पूरी लाइट की छाप उस ऑब्जेक्ट में आ जाती है। करंटली जैसे अभी फ़िलहाल मैं अगर इसको ऐसे ही लिट करूँगा तो देखो ये ऐसा नज़र आएगा। इनवैलिड इमेज, एरर, क्लियर। तो ऑफिस में घूमने में जूता खोल के बैठ जाते हैं, यहाँ बैठना थोड़ा अजीब सा लगता है। मैं अभी जहाँ बैठता हूँ ये पहले जूता खोल के रिलैक्स हो जाता है। तुम्हें कम्फर्ट्स वगैरह में पहनना चाहिए, पर क्या करो, नहीं जम पाता। मंदिर है, मंदिर है, ऑफिस थोड़ी ना। कई बार झटका मारता भाई, यूज करते करते से बाहर दरवाजे पे शुभ लाभ लिखा हुआ है, जाओगे तो मालूम दो ठो यंत्र लगा है, लक्ष्मी यंत्र और क्या क्या यंत्र लगा है, रोज पूजा होता रहता जी पे है तो ये डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो है। रही। अपने यहाँ तो नहीं बचता। हाँ ये यंत्र के ठीक सामने ना वो यंत्र बचता नहीं है, वो लगता नहीं है, यंत्र ऐसे बना हुआ है, बना हुआ स्वयं वाला यंत्र। हमारे यहाँ तो उससे दुकान के गेट में खड़े रहो, सीधा सामने हनुमान जी की मूर्ति दिखता है, पूरा क्लियर मंदिर है सर सामने। हमारे बॉस हैं वो भगवान पूरा, भगवान से दादागिरी पूरा वो सब चीज़ दिखाता है। 60-70 के आते हैं है ना, पहले स्टूडेंट है ना, नहीं बता रहा हूँ 60-70 वाले होंगे ना, वो ज़्यादातर 60 नहीं, 50 प्लस मतलब 54, तो 70 1970 से पैदाइश आ गया। और उसके बाद जो पैदाइश हुआ है ना, भक्ति भाव में तो रहते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं रहते, और आजकल जो पैदा हुए ज़्यादा भक्ति भाव नहीं दिखाते भाई। सर कहीं लाइट नहीं लगा इसलिए क्या, हाँ, लाइट नहीं लगा इसलिए? उस समय नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैप जो है ना वो मैप किसी और नोड में लगा हुआ था। ये जो मैप लगा था ना वो किसी और नोड में लगा था, इसके कारण गड़बड़ हो रही थी। अब वो क्या है, मेरे को बार बार स्लेट एडिटर में जाके फिर चेंज करना पड़ता, तो उससे अच्छा मैं बोला कि बेहतर है इसको थोड़ा सा स्क्वीज करके लगा देते हैं इधर। लास्ट टाइम की वीडियो क्यों नहीं आई थी? लास्ट टाइप की वीडियो प्रोबेबली क्योंकि अपलोड तो लगा दिया था मैंने, लेकिन शायद मोज़िला ना क्रैश कर गया था, इसके कारण से वो लास्ट टाइम की वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। अभी फिर से अपलोड करना पड़ेगा उसको। ठीक ठीक ठीक।
जो बिल्डिंग्स हैं वो कुछ इस तरीके की बनाई जाती हैं, और इनका जो लाइट रेंडर होता है वो अननोन लाइट होती है, और स्काईडोम, और ये करीब ठीक है। ज्योमेट्री अब नज़र तो आ रही है लेकिन बहुत ज़्यादा कलर में नज़र आ रही है, तो इसको वैल्यू थोड़ी सी कम कर देंगे। अब इस सीन को हम ऐसा करेंगे कि इस इमेज को कुछ इस तरीके से भी ले सकते हैं। दो इमेज उतारेंगे, और HDR अगर हो गया होगा या हो गया है तो हम इसको स्काईडोम, टेक्सचर, नो मैप और बिट मैप, और यहाँ पे हम ले आएंगे हमारा डाउनलोड्स कहाँ है, और इधर पे HDR फाइल ये जो आ गई है, हाई डायनेमिक रेंज इमेज, और ओपन करेंगे। ये कुछ ऐसा आएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, अब सीन में क्या होगा जब आप इसकी लाइट करेंगे, तो सीन में वो इमेज के अकॉर्डिंग लाइट क्रिएट करेगा। थोड़े से ग्रेन्स नज़र आ रहे हैं, वो इसलिए भी हो सकता है कि रिफ्लेक्शन ऑन होगा। अरे मैक्स ही बंद हो गया भाई, वाह। तो मैक्स समर का गुड इवनिंग, आपका माया शुरू करते हैं 2 मिनट। हमारा तो मैक्स बंद हो गया भाई, सिस्टम इतना भी झेल नहीं पाया। सब्सटेंस खत्म हो गया क्या हो रहा है? अभी फिर शुरू होगा, अब फिर शुरू होगा सब्सटेंसेस के बाद बीच में कुछ रीज़न था जिसके कारण से सब्सटेंस बंद करना पड़ा। नहीं हो रहा था वाली बात नहीं है, वो कोई रीजन ही नहीं वो रीज़न नहीं है। आप करें ना करें उससे क्या मतलब, हमें पढ़ाने से मतलब। नहीं हैंग हो रहा था वो हैंग नहीं, वो तो चल रहा था, वो दिक्कत नहीं है। वो कोई रीजन नहीं है। वो कोई रीज़न नहीं है। एक्चुअल में क्या था कि अननेसेसरी बहुत सारा क्राउड हो रहा था जो कि चल जा रहा था, तो इसलिए हम वो चीज़ नहीं चाह रहे थे, तो सब्सटेंस पेंटर इसलिए हमने ऑफ किया था। भाई आप 2.5 लाख पे करे हैं, सीधी सी बात है कोर्सेज के लिए, और सामने वाला कुछ भी पे ना करे और वो बैठ के आपकी क्लासेस सीख ले, है ना, तो वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो अननेसेसरी आपका एक कंपटीशन बढ़ाते हैं इस टाइप से। उसके लिए यूट्यूब बना हुआ है, जाइए सीखिए जितना है कि नहीं। तो कुछ चीज़ें में लगाम लगाना ज़रूरी रहता है। आई थिंक हम लोग इसी सिनेरियो को कॉपी करेंगे, मतलब आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और 2-3 इमेजरीज क्रिएट करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हमने 3D ट्रैक और कैमरास के ऊपर में टेक्स्ट वगैरह ऐड करना सीखा है।
अब ऑब्जेक्ट्स की ट्रैकिंग कैसे करनी है उस पे जाएंगे, जो कि आपको मैं 2-4 अलग ट्रैक्स के साथ भी सिखाऊंगा, विच इज़ यहाँ पे बोरिस एफएक्स की मोका ट्रैकिंग होती है, जो कि इफ़ेक्ट के अंदर पे आपको मिलता है, बोरिस एफएक्स की मोका ट्रैकिंग। ये आफ्टर इफेक्ट में एक थर्ड पार्टी प्लगइन होती है जो कि इमेज की 2 टाइप की 2D 3D की ट्रैक्स क्रिएट करने में बहुत हेल्पफुल होती है। ये एडवांस ट्रैकिंग है जो कि आपके बेसिक ट्रैकिंग से बेटर करता है, ठीक है, तो उस पर भी जाएंगे। बट फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, जिसमें कैरेक्टर्स वगैरह टेक्स्ट वगैरह हम लोग ऐड करके देख सकते हैं। हाँ, ट्रैकिंग अभी बेसिक ट्रैकिंग बताए हैं 2D और 3D। अब थोड़ा एडवांस ट्रैकिंग आएगा जिसमें मैच मूव बताएंगे इसके अंदर, और फिर उसके बाद टाटा बाय बाय सायोनारा। ओके, सो अभी के लिए इतना ही करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।